तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के पोस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे, जो भी दोस्त, जो भी भाई हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो इस वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें ताकि उनको कंप्लीट जानकारी यहाँ से मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, देन फिर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी तमाम कुछ बदलाव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तमाम जानकारी को यहाँ पे हम आपको देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो है आपके इस पर्टिकुलर फॉर्म के रिगार्डिंग, वो है आपका 14/6/2023 यानी 14 तारीख, यानी आज के दिन से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 14/7/2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 14/7/2023 होगा और आपका करेक्शन का डेट आपको शेड्यूल के अनुसार बताए जाएंगे। और पेपर 1 का डेट जो है वो सितंबर 2023 में कहा जा रहा है, ठीक है। और पेपर 2 का डेट नोटिफाई नहीं किया गया है अभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा स्टूडेंट्स, वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है। एसटी एससी के लिए 0 रुपीज़ फीस है और ऑल सभी कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। इस फ़ी को आप स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होगा वो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 से 27 ईयर के रखा गया है, अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अनुसार आपको मिलते हैं, वो यहाँ पे भी मिलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पोस्ट है। पहला पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एमटीएस के रिगार्डिंग, जिसके नंबर ऑफ पोस्ट अभी स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं, वो जल्द ही कर दिए जाएंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्लास 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है, इंडिया के किसी भी बोर्ड से। दूसरा पोस्ट है हवलदार का पोस्ट, जिसका भी नंबर ऑफ पोस्ट अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो जल्द ही स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो क्लास 10 पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास फिजिकली भी फिट होना चाहिए। फिजिकल भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। फिजिकल में आपके मेल में 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और फीमेल का 152 सेंटीमीटर का। और स्टूडेंट्स चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल के लिए चेस्ट के बारे में वहाँ पे चेस्ट का मापदंड उनके लिए नहीं होता है। मेल की बात करते हैं 1600 मीटर का रन किया जाएगा। 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर का दौड़ लगाना होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का रन है और आपका 20 मिनट के अंदर दौड़ लगाना है उन्हें, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन डिटेल है उसके बारे में, ठीक है। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन में यहाँ पे हम टिपते हैं तो अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये जो लिंक है वो क्या है, अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लिंक एक्टिव नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको जानकारी आपको दे देते हैं अलग से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा, नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया है। ये जो अभी नोटिफिकेशन हम लोग के पास जो अवेलेबल है वो आपको बताना चाहेंगे कि वो आपके जो 2022 का है उसका नोटिफिकेशन है। और 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या है, अगर उसके अनुसार आपको बताएं, आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। और स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे कि ये पिछले बार ही आपके नए आपको चेंज हुए थे, तो इस बार शायद कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो उसके अनुसार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरणों में होंगे। पहला चरण जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका OMR पे होगा, OMR नहीं यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा। और दूसरा जो होगा वो आपका PET PST होगा। और तीसरा जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यह किसके लिए होगा, तो यह आपके हवलदार पोस्ट के लिए होगा। लेकिन जिनका MTS का है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए पहला में आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, यानी जो आपका OMR होता है ये CBT 1 होगा। फिर दूसरा में आपका CBT 2 होगा और देन फिर तीसरा में क्या होगा आपका थर्ड में ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये किसके लिए होगा, ये MTS के लिए होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बता देंगे कि CBT 1 में क्या क्या होगा। तो CBT 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी के 20-20 आपके क्वेश्चन होंगे 60-60 नंबर के। और सेक्शन 2 में वो पेपर 1 में ही आपके यानी पार्ट 1 में ही 25-25 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के 75-75 नंबर के, ठीक है। पेपर जो पहला सेशन होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दूसरा सेशन में जो होगा आपका वो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको बात पता होना चाहिए। और सिलेबस उसका आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है 2023 वाला, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। और ये जो PST और PET है ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, जिनका आपका पेपर 1 निकल जाएगा CBT 1, उनको PST PET के लिए बुलाया जाएगा हवलदार के लिए। लेकिन जिनका MTS के लिए है उनको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, तो उनको क्या होगा, उनको पेपर 1 देना पड़ेगा, CBT 1 और CBT 2 देना पड़ेगा। देन फिर उनका क्या होगा, सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो हवलदार के लिए क्या होंगे, आपके CBT 1 होंगे, फिर PST PET होगा। और आपके जो आपके SSC MTS के लिए होंगे उनके लिए क्या होगा, CBT, इनका 2
टीयर में चयन होगा। पहला टीयर में सीबीटी होगा और दूसरा जो टीयर होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स। और अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो सैलरी मिलेगा वो आपके लेवल 1 का सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा 7th पे कमीशन के अनुसार। और लेवल 1 के सैलरी में स्टूडेंट्स आपको जो सैलरी मिलता है वो लगभग 21,000 से लेकर आपके टोटल 35 से 40,000 के बीच में आपका सैलरी बनता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सैलरी भी बढ़िया मिलता है, ऐसा कोई नहीं है कि ख़राब सैलरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।